जिज्ञासा हो जस्ट पूछो मुझसे, और प्रश्न नहीं आपके मन में पैदा होता है तो सोचो। इसका मतलब यह है कि आप सोचते नहीं हो, आप विचार नहीं करते हो। विचार करोगे तो इतने प्रश्न उठेंगे कि आप घबरा जाओगे। और हमारा सनातन धर्म जो है वो एक भी चीज इसकी यूं ही नहीं है। परम विज्ञान के आधारशिला पर ऋषियों ने एक एक चीज को रखा है। जैसे कभी आपने सोचा कि हम लोग पूजा में अक्षत का ही प्रयोग क्यों करते हैं? हमारे यहाँ बहुत अनाज है, गेहूं है, बाजरा है, ज्वार है, बहुत बहुत जौ है, लेकिन पूजा में ज्यादा अनाज हम अक्षत का ही, चावल ही क्यों प्रयोग में लाते हैं? क्यों हम जूता मंदिर के बाहर निकाल करके आते हैं? मंदिर में हम घंटी क्यों बजाते हैं? तो सोचो, जस्ट विचारवान बनो। मैं आया हूं आप लोगों को ज्ञान देने के लिए नहीं, आप लोगों के अंदर ज्ञान के प्रति एक प्यास जगा देने के लिए मैं आया हूं। और जब एक बार प्यास जग जाएगी तो आप लोग मुझे खोजते फिरोगे। तो ज्ञान देना 3 दिन में तो ज्ञान क्या दे सकते हैं, लेकिन आपको मैं विचार करने के लिए मजबूर कर देना चाहता हूं कि बस सोचने लग जाओ, विचारवान बनो, तो जीवन के नए नए आयाम परमात्मा के लिए खुल जाते हैं। तो किसी के मन में कोई भी प्रश्न हो, जस्ट पूछो, निसंकोच पूछो। How do we get rid of our previous karma? From now, I understand we offer ourselves to God and give Him all the information. अरुण जी क्या कहा? गुरुदेव ये कह रही है पूर्व जन्म का जो संस्कार है वो इस जन्म में आपका पीछा करती है, उससे छुटकारा पाने का रास्ता क्या है? गुड क्वेश्चन। देखो, जो हम कर्म करते हैं ना, उनके ये 3 डिवीजन है। जो हम लोग कर्म कर रहे हैं उसको कहते हैं क्रियमाण कर्म। अब क्रियमाण कर्म में 2 भाग है, 2 उसका विभाग है। कुछ कर्म ऐसे हैं कि उसका फल हमें तुरंत मिल जाता है। जैसे आपने भोजन किया तो ऐसा नहीं कि अगले महीने में आपका पेट भरेगा, तुरंत भर जाएगा। आपको प्यास लगी, पानी पिया तो ऐसा नहीं कि 2015 में आपकी प्यास मिटेगी। अगर आग में हाथ पड़ा तो ऐसा नहीं है कि 5 साल के बाद फफोले आएंगे, तुरंत फफोले आ जाएंगे। लेकिन कुछ कर्म ऐसा है कि उसका फल तुरंत नहीं मिलता है, बहुत समय के बाद मिलता है। वो कर्म, वो सूक्ष्म कर्म संचित हो जाता है। जैसे कि किसान ने बीज जमीन में डाला, अब शाम को फसल उसके घर में नहीं आएगी, 4 महीने तक उसको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। एक लड़का 15 साल तक मेहनत करता है, तब कहीं जाकर ग्रेजुएट होता है। तो जो संचित कर्म है वो प्रारब्ध के रूप में वापस हमारे जीवन में आता ही है, आएगा ही, हम चाहे कहीं भी रहें। जैसे कि हजारों गायों के बीच में गाय का बछड़ा अपनी मां को खोज लेता है, उसी तरह से हमारे किए हुए जो कर्म हैं, वो चाहे पुण्य किए हुए कर्म हो, सुख हमारे जीवन में कहीं न कहीं से आकर खड़ा हो जाएगा, दुख के रूप में वो पाप आकर के हमारे जीवन में खड़े हो जाएंगे। अब देखो, हर रूप में भगवान हमें अपने नजदीक लेते हैं। सुख हमारे जीवन में आया तो सुख आकर के जो हमारे पुण्य कर्म है उनको खत्म कर देता है। कभी दुख हमारे जीवन में आया तो दुख आकर के जो पाप कर्म है वो खत्म कर देता है, अगर उसको हम भोग लेते हैं तो। अब मुश्किल यह है कि हम लोग दुखों से घबराते हैं, सुख को पाने की इच्छा करते हैं, सुख को पाने के लिए फिर वही आसक्त होकर के उन्हीं कर्मों में हम पड़ते हैं। भगवान ने कहा कर्म करो, कर्म नहीं मानते हैं, लेकिन कामना से किया हुआ कर्म, आसक्ति से भर करके किया हुआ कर्म, अहंकार से भर करके किया हुआ कर्म ही जो है वो बंधनकारक आता है, बंधनकारक होता है। तो जो भी दुख हमारे अपने जीवन में आए ना, पहली बात तो यह है कि उनसे भी छुटकारा मिल सकता है। प्रार्थना में, भगवान की उपासना में, भगवान की भक्ति में इतनी ताकत है कि उनसे भी हमें मुक्ति मिल सकती है। ज्यादा अच्छा है कि उसको हम भोग लें, क्योंकि हमारे द्वारा ही किए हुए कर्म है। मजे हमने उड़ाए हैं तो मुसीबत कौन भोगेगा? तो हमारे कर्म किए हुए हैं तो ज्यादा अच्छी बात है कि हम भोग लें। लेकिन ठीक है, अगर हमारी कैपेबिलिटी नहीं है उन्हें भोग पाने की तो भगवान की शरण में जाओ। जैसे कि किसी व्यक्ति ने किसी को मान लो गोली मार दिया तो फांसी तो उसको हो जाएगी, कर्म का यही विधान है। लेकिन जो राष्ट्रपति है उसके पास एक ऐसा पावर है कि वो चाहे तो उसको प्राण दान दे सकता है। तो जो परमात्मा है, जो भगवान है, वो तो इस पूरे के पूरे यूनिवर्स के राष्ट्रपति हैं। उनसे बड़ा, उससे अधिक, उससे श्रेष्ठ, उससे अच्छा कुछ नहीं है। तो भगवान की शरण में अगर हम जाएंगे तो निसंदेह उन सब चीजों से भी मुक्त हो सकते हैं। और सबसे पहली बात कि सुख या दुख, पुण्य या पाप अज्ञानता नहीं है। एक बार जब ज्ञान हो जाता है ना,
तो फिर क्या पुण्य और क्या पाप, क्या सुख और फिर क्या दुख। तो अगर व्यक्ति ज्ञान का आश्रय ले, भक्ति का आश्रय ले, निष्काम भाव से कर्म करे अर्थात सेवा का आश्रय ले, तो जो हमारे संचित जो प्रारब्ध कर्म हैं हमारे जीवन में आ रहे हैं, चाहे वो पीड़ा बन करके, चाहे दुख बन करके, चाहे खुशियां बन करके, तो वो खुशियां ना तो हमें आसक्त कर पाएंगे अपने अंदर, और वह हमारे जो दुख हैं वो पीड़ाएं ना तो वो हमें उद्विग्न कर पाएंगी। दोनों से व्यक्ति ऊपर होकर के और परमात्मा की मस्ती में बहुत अच्छी तरह से जी पाएगा और इनसे मुक्त हो सकता है। और कोई प्रश्न? पंडित जी, जो मानव जन्म लेते हैं, कहते हैं आप घर में बच्चा पैदा हुआ तो आपका कर्म जो किए हैं बड़े बच्चे लोग हो गए हैं, ये कैसे हो सकता है? हमारे कर्म बच्चे भोगेंगे। हाँ, दुख पड़े या का कुछ करे तो बोलते हो अच्छा तुम्हारे पूर्ववासी के कर्म है इसमें आपका भी हो। हाँ, 2 दिन दोस्त थे, कैसे कहीं जा रहे थे घूमने के लिए, तो एक रेस्टोरेंट था, तो वहां लिखा था कि आप जो भी खाना हो खाओ, जो आपका बिल है वो आपके जो ग्रैंडसन है वो भरेंगे। तो वो तो बड़े खुश हो गए यार, ये तो बड़ा आनंद आ गया। सबने कहा चलो, और सभी क्या खूब छक करके उन्होंने भोजन किया। तो वहां तो बोर्ड लगा हुआ है कि आप जो भी खाना वो खा सकते हो, जो उसका बिल है जो आपके जो ग्रैंडसन है वो भरेंगे। तो फिर बिल आया 800 रुपए, 900 रुपए, 1000 का। तो ये कैसे? बोले ये आपका नहीं है, ये आपके ग्रैंडफादर का है। वो जो खा करके गए हैं ना, उनका बिल आपको भरना पड़ रहा है। तो देखो ऐसा नहीं है, मतलब कि व्यक्ति के द्वारा जो किया हुआ कर्म है स्वयं ही वह व्यक्ति उसका जिम्मेदार है। ये इसलिए कहा गया कि ज्यादातर व्यक्ति का मन आसक्त होता है उसके बच्चों में। तो ये एक फिलॉसफी बनाई गई कि देखो तुम पाप करोगे तुम्हारे बच्चों पर पड़ेगा, मतलब इसी डर के मारे व्यक्ति पाप से बचे। कह रहे नहीं नहीं नहीं, हमसे कोई गलत हो गया, अन्याय हो जाएगा, कोई पाप हो जाएगा तो हमारे बच्चे को पीड़ा होगी। तो ज्यादातर व्यक्ति इससे बच जाता है। हमारे शास्त्रों में शुभ कर्म करने के लिए स्वर्ग का प्रलोभन दिया, फिर कहा कि भाई कुछ बुरा करोगे तो नरक में जाना पड़ेगा, नरक में इतनी तरह की ऐसी पीड़ाएं दी जाती हैं। ये वैसे ही है जैसे कि कोई छोटा सा बच्चा, उसकी माँ स्कूल जाने के लिए चॉकलेट का लालच देती है, फिर कहती है कि भाई देखो तुम ऐसा कुछ गलत काम करोगे तो फिर ये होगा, डराती है। तो व्यक्ति की जो ऊर्जा है कई बार भय के कारण, कई बार कुछ लोग के कारण भी जस्ट सक्रिय होती है। तो ये ऋषियों का बड़ा सुंदर एक दर्शन है कि एटलीस्ट इसी भय के कारण जो है वो व्यक्ति बुरा कर्म नहीं करे, क्योंकि ज्यादातर व्यक्ति की आसक्ति उसके संतानों में होती है कि हमारे संतान शायद इसका जो है बुरा उनके ऊपर असर होगा। लेकिन सच्चाई तो यही है कि हर व्यक्ति अपने खुद के कर्मों का जिम्मेदार जो है वो स्वयं है। और कोई प्रश्न? सोचो, एनी क्वेश्चन? जब पहली बार हम फिजी वाले लोगों के बीच में गए ऑस्ट्रेलिया, और बहुत बहुत महीने तक उनके साथ में रहे और भगवत गीता के ऊपर ही हम प्रवचन करते थे, तो सब इतने खुश हुए और सबने कहा करे स्वामी जी हमें तो पता ही नहीं था कि भगवत गीता में इतना ज्ञान का ये अनंत भंडार भरा हुआ है। क्योंकि हमारे यहाँ तो भगवत गीता तब खोलते हैं जब कोई मर जाता है, और पढ़ करके दोबारा तब तक के लिए उसको बांध करके रख देते हैं जब तक कि कोई नेक्स्ट व्यक्ति ना मरे। हमने कहा रे भला हो तुम लोगों का, एक्चुअली भगवत गीता जो मर गया है उसके लिए नहीं, जो लोग जीवित रह गए हैं उनके लिए है। क्योंकि ये ग्रंथ तो हमें जीवन जीना सिखाता है, कैसी हमारी सोच होनी चाहिए, कैसा हमारा इंटेंशन होना चाहिए, कैसी हमारी नियत होनी चाहिए, कैसा जीवन जी करके हम भगवान को प्रिय हो सकते हैं, कैसा जीवन जी करके हम सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य, उस अनंत ज्ञान को प्राप्त करके और परमात्मा को अपने जीवन में जी करके इस जीवन को हम कंप्लीट बना सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो शास्त्र हैं ये इनके लिए हैं। और आप लोगों से भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यहाँ पर तो ठीक है 2 दिन का हमारा प्रवचन और है, कोई भी आधा श्लोक उठाऊंगा और 2 घंटे ऐसे निकल जाएंगे, लेकिन इसका जो परिणाम है वो ये है कि आप लोग रोज अपने घर पे भगवत गीता अगर ना हो तो लेके आओ, और अगर हो तो किसी के मरने का इंतजार मत करो, उसको खोलो और पढ़ो, खोलो और उसको पढ़ो। एक पिता अपने बच्चे को हर महीने पॉकेट खर्च देता था, लेकिन उसका लड़का वो खर्च नहीं करता, भगवत गीता की किताब थी उसी में पैसे रख दिया करता था। तो एक दिन उसके पिता ने वो किताब उठाई, देखा पैसे पड़े हुए हैं, तो अपने पुत्र को डांटा और कहा कि अरे ये किताब यहाँ पर लिविंग रूम में पड़ी हुई है, तुम पैसे खर्च नहीं करते हो अच्छी बात है, लेकिन ये किताब में तुम पैसे रख रहे हो, कोई भी इसे चुरा सकता है।
उस लड़के ने बहुत अच्छी बात कही। उसने कहा पिताजी जो चोर होगा ना वो भगवत गीता नहीं खोलेगा, और जो भगवत गीता खोलेगा वो पैसे नहीं चुराएगा। तो आप लोग तो अच्छे लोग हो, भगवत गीता खोलो और थोड़ा सा बस पढ़ो, थोड़ा समझने की कोशिश करो, जीवन बड़ा सुखद हो जाएगा, स्वर्णिम हो जाएगा, बड़ा आपको जीने में आनंद आएगा। आपको लगता है ये तो इतना बड़ा ग्रंथ है, कैसे हम इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं? बहुत आसान एक हम आपको उपाय बताएं। जिस तारीख को आपका जन्म हुआ है, किसी का जन्म 5 तारीख को, 25 तारीख को, 18 तारीख को, 15 तारीख को, उस नंबर का श्लोक भगवत गीता के हर अध्याय में से ले लो। जैसे मान लो कि 15 तारीख किसी व्यक्ति का जन्म हुआ, तो भगवत गीता के पहले अध्याय में जो 15वां श्लोक है वो ले लो, दूसरे अध्याय में जो 15वां श्लोक है वो ले लो, तीसरे अध्याय में जो 15वां, हर अध्याय से ले लो। और उन्हीं 18 श्लोकों में भगवान ने आपके लिए पूरे जीवन भर का मैसेज रख दिया है, छोड़ दिया है। पूरा एक्सरे है वो, पूरी आपकी कई जन्मों की कुंडली है। जस्ट उसे पढ़ो, भगवान ने क्या कहा है थोड़ा उस पर विचार करो, चिंतन करो, सोचो। समझ में नहीं आए तो मुझसे पूछो। इतने दुनिया के इतने देशों में जाता हूं, हर देशों के लोग मुझसे जुड़े हुए हैं स्काइप के द्वारा। मैं स्काइप पर गीता पढ़ाता हूं। किसी कंट्री में 20-25 परिवार जुड़े हैं, किसी कंट्री में कुछ लोग जुड़े हैं, किसी कंट्री में कुछ लोग जुड़े हुए हैं। और जब भी किसी को आवश्यकता होती है, मैं रोज 4-5 घंटे ऑनलाइन होता हूं। तो जिसके पास भी स्काइप है, आप लोग बस योगी आनंद 009 करके सर्च करोगे तो मैं आपको दिखाई पड़ूंगा। और कोई भी कभी भी जिज्ञासा हो, क्वेश्चन हो, प्रश्न हो, एकदम बिल्कुल निसंदेह मुझसे पढ़ सकते हो, गीता पढ़ सकते हो, हर हिंदू धर्मशास्त्रों को अच्छी तरह से मुझसे पढ़ सकते हो। तो इस तरह से करोगे तो और आपका रास्ता जो है आसान हो जाएगा। तो जिस तारीख को आपका जन्म हुआ है, बस उस नंबर का भगवत गीता का श्लोक हर अध्यायों में से आप ले लो और समझो बस उतना ही श्लोक आपके काम का है। जैसे आप जाते हो यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए मॉल वगैरह में, अब वहां तो 20,000-25,000 चीजें होती हैं, सब आपके लिए थोड़ी होती हैं, लेकिन जो 8-10 चीजें चाहिए वो आप लेकर के घर लौट आते हो। तो समझ लो यही कुछ 2 भी 15-20-18 श्लोक आपके नाम का मिले, उसको आप लो और समझो ये श्लोक भगवान ने आपके लिए ही भगवत गीता में रख छोड़ा है। और वहीं से ढेर सारे मार्ग, ढेर सारे रास्ते जो है वो सुख के, सौभाग्य के, समृद्धि के, शांति के, इनर सेटिस्फैक्शन के, परमात्मा के, धर्म के, अध्यात्म के सारे रास्ते आपको वहां से मिल जाएंगे। जीवन में कहीं आपको मुश्किल हो, एकदम बिल्कुल अंधेरे की तरह दिखाई पड़ता हो, कोई रास्ता नजर नहीं आए, कोई उपाय आपको नहीं सूझे, आंख बंद करके भगवत गीता खोलो और जो भी श्लोक आए, जस्ट जिस भाषा में आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, इंग्लिश में, चाहे हिंदी में, चाहे गुजराती में, लेकिन जस्ट थोड़ा सा उसको पढ़ो। और विश्वास के साथ मैं कह रहा हूं कि उसी श्लोक में से ऐसे ऐसे समाधान आपके सामने प्रकट हो जाएंगे कि आप दंग रह जाओगे। मैं 20 सालों से पूरी दुनिया में बादल की तरह घूम करके और ये कार्य कर रहा हूं। इतने हजारों लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, दूसरे धर्मों के अनुयायी जो भगवत गीता का पाठ करते हैं, भगवत गीता के द्वारा अपने जीवन के हर प्रकार की समस्याओं का समाधान खोज लेते हैं वो, और जिनका जीवन नरक जैसा हो गया था लाखों डॉलर कमाने के बाद भी, और आज वो इतने आत्मसंतुष्ट हैं कि अब किसी वस्तुओं की वजह से उनको नहीं लगता है कि हम बड़े हैं। देखो, जब तक हमारा स्टेटस मकान तय करते रहेंगे कि आपके पास इतने मिलियन का मकान है इसलिए आप बड़े हो, आपकी पोशाक आपका स्टेटस जब तक तय करती रहेगी, आपका स्टेटस जब तक आपके शूज जूते तय करते रहेंगे, तब तक क्या हमारी औकात है। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को मकान से बड़ा मानता हो, मकान की वजह से, तो मकान बड़ा हो गया ना, व्यक्ति कहां से बड़ा हो गया। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को पैसे की वजह से बड़ा मानता हो तो पैसा बड़ा हो गया, वो व्यक्ति कहां से बड़ा हो गया। तो हम बड़े होते हैं ज्ञान की वजह से। नॉलेज जो है यही हमारी सामर्थ्य है, जो हमारी प्यास है, जो हमारी जिज्ञासा है, धर्म के प्रति जो हमारी रुझान है, जो हमारी रुचि है, जो इंटरेस्ट है, ये हमारी प्रॉपर्टी है। देखो, आप लोग संसार में मॉर्निंग से लेकर शाम तक आप लोग दौड़ते हो, काम करते हो, वो 8 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे जो भी आप काम करते हो ना, वो समय आपका नहीं है। क्योंकि उस समय में जो आप काम करते हो, जो पैसे कमाते हो, उन पैसों से जो वस्तुएं आप खरीदते हो, वो हर चीज यहीं रह जाने वाली है। न तो वो समय आपका है और न तो वो चीजें आपकी हैं। लेकिन यहाँ मंदिर में आकर के जो 1 घंटे आप बिता रहे हो, आधे घंटे बिता रहे हो, अरे 5 मिनट बिता रहे हो, यहाँ जो इतनी शांति से 1.5 घंटे, 2 घंटे आप लोग जो प्रवचन सुन रहे हो, ये समय आपका है, क्योंकि यही चीज आपके साथ जाने वाला है। धनानि भूमौ, हमारे शास्त्रों ने कहा कि जो धन है
वो जमीन के अंदर ही, मतलब बैंक में ही रह जाएगा। पशवश्च गोष्ठे, जो पशु हैं, जो हमारी संपदा है, जो हमारी प्रॉपर्टी है, वो घर पर ही रह जाएगी। भार्या गृहद्वारी, पत्नी भी घर के दरवाजे तक। जना श्मशाने, जो हमारे मित्र हैं, जो फ्रेंड सर्कल हैं, जिनके साथ पार्टी में, फंक्शन में, रिसेप्शन में रात में 2-2 बजे तक पी करके ड्रिंक करते हो, वो भी केवल फ्यूनरल हाउस तक अच्छी अच्छी बातें बोल करके और पूरी बॉडी जलने का भी इंतजार नहीं करेंगे, क्योंकि और कई फ्यूनरल में जाना होगा उनको, वहां से निकल जाएंगे। देहश्चितायाम, ये शरीर भी केवल चिता तक, उसके आगे तो ये भी आगे नहीं आने वाला है। लास्ट दिन में 3 बार नहाओ, साबुन लगाओ, शैम्पू लगाओ, स्प्रे लगा करके बाहर निकलो, लेकिन सब कुछ यहाँ रह जाएगा। लेकिन परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीवैका, जो धर्म आप कमा रहे हो, जो परमात्मा की भक्ति कर रहे हो, जो भजन आप गा रहे हो, जो इन ज्ञान के शास्त्रों को जो आप सुन रहे हो, एक क्षण के लिए भी आपका मन थोड़ा सा भी कंसंट्रेट हुआ, एकाग्र हुआ, ये आपकी संपदा है, ये आपकी प्रॉपर्टी है। और कोई प्रॉपर्टी सब यहीं रह जाएगी। इतने बड़े बड़े सिकंदर आए, इतना सब कुछ उन्होंने कमाया। कभी भारत में जाओ तो वहां की जो स्मशान है वहां पर जाना, फिजी में भी अग्नि संस्कार करते होंगे ना, वहां जाना। वहां की धूल ऐसे लोगों से ही भरी पड़ी है जो समझते थे कि मेरे बिना यहां कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन आज कुछ नहीं, उनका पता भी नहीं है। सब ठाठ यहीं रह जाएगा जब लाभ चलेगा बंजारा। संसार की थोड़ी सी वस्तुएं पा करके ऐसा मत सोचो, पता नहीं कब यहां से जाने का समय आ जाए, और उस समय हर चीज धरी की धरी रह जाएगी। लेकिन ये जो ज्ञान है, ये भगवान की जो भक्ति है, जो भगवान के लिए पूजा में आप समय लगा रहे हो, जो भगवान में आपका मन एकाग्र कर रहे हो, ये जो चीज है आपके साथ आगे आने वाली यात्रा में साथ चलने वाली है। तो आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि हमेशा अपने जीवन में ज्ञान को आश्रय दो। आपको पता है हमारे यहाँ बहुत शास्त्र है, मैं चाहूं तो भागवत पर कथा कर सकता हूं, और भागवत पर कथा करूंगा मैं इतना बिजी हो जाऊंगा कि शायद यहाँ तक मैं आ भी नहीं पाऊं। रामायण में चाहूं तो मैं कथा कर सकता हूं, लेकिन भगवत गीता को मैंने इसलिए चुना, मुझे बहुत मुश्किल होती है भगवत गीता के प्रचार प्रसार में, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है गीता क्या है। उनको पहले बताना है गीता क्या है, उनके मन में भगवत गीता के प्रति प्यास जगानी है, उसके बाद कहना है कि भाई गीता का सत्संग रखो, नहीं तो बहुत मुश्किल होती है, बहुत डिफिकल्ट होता है। भगवान ने भगवत गीता में अर्जुन से कहा कि अर्जुन, ईश्वर तत्व को पाने के जितने भी रास्ते थे सब मैंने तुम्हारे सामने खोल के रख दिए, सब एक तरफ में रखो। लेकिन जो व्यक्ति दुनिया में इस ज्ञान का प्रचार करता है और जो लोग उसमें सहयोगी होते हैं, जैसे देखो मुझे पैट्रिक और अरुणा जी पोस्टर सिटी 6 घंटे की ड्राइव करके मुझे यहां पर लेकर के आए, ये इनकी उपासना है, ये अनुष्ठान है, ये चिराग और ये दरबार मुझे सैंडियागो से लेकर के आए, ये साधना है। भगवान ने कहा जो इस कार्य में सहयोगी बनते हैं, और इतना ही नहीं, जो लोग एकाग्र चित्त से बैठ करके श्रवण करते हैं, इसमें आप सभी लोग आ गए। अगर आप लोग यहीं पर हो तो यहीं पर हो आप लोग। भगवान ने कहा कि वो लोग मुझे ही प्राप्त होते हैं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है अर्जुन, लेकिन उनकी तरह प्रिय मुझे ना तो भविष्य में कोई होने वाला है, न तो भूतकाल में कोई होगा, और न तो वर्तमान में कोई है। त्रिकाल में भी जो लोग इस ज्ञान के प्रचार में जुड़े हुए हैं, जो संलग्न हैं, जो इसमें सहयोगी होते हैं, भगवान ने कहा उनकी तरह प्रिय मुझे कोई भी नहीं है। फिर मैंने कहा कि पूरी जिंदगी अगर हम जंगलों में निकालते, साधना करते हुए, गुफाओं में, नदी के तट पर, तराइयों में, तो ढेर सारी सिद्धियां तो मिल सकती हैं, जो सिद्धियां की लगभग फट जाने वाली होती हैं, लेकिन भगवान की प्राप्ति हो जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ये शास्त्र ऐसा है कि इसका ज्ञान लोगों को बता करके, कह करके, समझा करके 7-8 बच्चे, इस साल की बात कर रहा हूं, इस साल मैं जनवरी के आखिर में अमेरिका आया, 7-8 बच्चे मुझे ऐसे मिले जिसमें बेटियां भी हैं, बच्चे भी हैं, जो मेरे पास मिलने के लिए आए, और कुछ सूत्र मैंने उनको बताए। उन्होंने कहा कि गुरुजी ये देखो, मैं ये सुसाइड लेटर ये लिख करके हम आए थे, और आज हम आपसे मिलते नहीं, और ये जो हमारा व्यू, आप जो विचार का जो ढंग है, ये इसके ज्ञान से ऐसा बदल गया कि शायद हम इस दुनिया में नहीं होते। ये हम गोल्डन ब्रिज से कुछ जाने वाले थे, ये देखो ये हमारा लेटर लिख करके हम चले थे घर से। तो इसमें इतनी शक्ति है इस ज्ञान में।
तो आप सभी लोग इस ज्ञान का लाभ लो। भगवत गीता हमेशा अपने पास रखो, हमेशा। जैसे जो बहनें होती हैं, भारत में भी ऐसा जगह, पीजी में भी ऐसा होगा, वो अपने अपने पास पर्स जरूर रखती हैं। उस पर्स में और कुछ हो या ना हो, बस एक छोटा सा आईना जरूर होता है। कुछ लिपस्टिक थोड़ा सा देख लिया, थोड़ा सा रंग कर लिया। तो ये शास्त्र वैसे ही है, ये अपने आत्मा को, अपने मन को, अपने एग्जिस्टेंस को श्रृंगारित करने वाला है। अपने आप को हम सजा करके ऐसे हो सकते हैं कि भगवान हमारे दीवाने हो जाएं, भगवान हमारे आशिक हो जाएं, भगवान हमें खोजते फिरे। संसार के लोगों को खुश भी कर दिया तो क्या, 2-3 पैसे के लोग हैं, उनकी क्या परवाह करनी है। लेकिन भगवान खुश हो जाते हैं अगर ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर बरस जाती है, परमात्मा हमारे प्रेमी हो जाते हैं। दुनिया एक तरफ और दुनिया का बनाने वाला एक तरफ। तो बस समय के लिए ज्यादा हो गया, और आप सभी लोगों की बस प्यास भी मुझे अच्छी तरह से अच्छा लग रहा है, आप लोग इस तरह सुन रहे हो। फिर भी समय की अपनी एक मर्यादा होती है और मंदिर की भी अपनी एक मर्यादा है। कल का जो भी समय होगा उस समय पर फिर आप सभी लोग आओ, और आपके जो भी जानने वाले हैं, जो भी पहचान के लोग हैं, जो मित्र लोग हैं, उनको भी बुलाओ और कहना कि जरूर ऐसे ऐसे सूत्र, ऐसे ऐसे मोती वहां से आपको मिलेंगे कि पूरा जीवन आपका जो है वो मालामाल हो जाएगा। और कल भगवत गीता में से कोई भी एक आधा श्लोक लेकर के उसके ऊपर जीवन को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, और जरूर बहुत कुछ आप यहाँ से जान करके जाओगे। तो बस आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, साधुवाद देते हुए, और विशेष रूप से चिराग पटेल और दरबार प्रफुल्ल भाई, तो मुझे सैन डिएगो से लेकर के आए, पैट्रिक और अरुणा जी। वैसे बहुत समय से यहाँ पर आने का प्रोग्राम चल रहा था कि मुकेश भाई के यहाँ चलते हैं, मुकेश भाई के यहाँ चलते हैं, लेकिन देखो हर चीज का एक योग होता है। जब तक वो योग नहीं बनता है ना, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो आप सभी लोगों के साथ मिलना हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रवीणा बहन नाराज होंगी, हमारा तो नाम लिया ही नहीं। तो आप सभी लोगों के साथ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत 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 बहुत। एक्चुअली मुझे, हम जब जंगलों में थे ना, तो 15-15 घंटे बैठ करके साधना किया करते थे, मंत्र जप किया करते थे। लेकिन जब एकदम बिल्कुल थोड़ा सा सुस्ती चढ़ जाती या तंद्रा चढ़ जाती, तो वहां पर कोई चाय काफी तो इस तरह से मिलने वाली थी, कोई बना के देने वाला नहीं था। तो या तो मैं उस बर्फीले पानी में 2-3 बार नहा लेता, तब अपने आप को फ्रेश महसूस करता था। और या तो एक्चुअली थोड़ा सा मैं फ्लूट बजाता था, तो उससे भी लगता था कि एकदम बिल्कुल जैसे कि मैं एकदम फ्रेश हो गया। तो लेकिन अभी तो समय लगभग पूरा हो गया, लेकिन कल जरूर मुकेश भाई का नहीं, गुरु जी लेके चलो, अपनी फ्लूट लेके चलो, अपनी फ्लूट लेके चलो। तो हम लेकर के आए हैं फ्लूट, लेकिन अब समय नहीं है, समय हमें रोक रहा है कि नहीं 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 नहीं। पक्का? अच्छा ठीक है, थोड़ी देर।